हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल CGPSC गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में एडीओ एग्जाम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का 6वां भाग देखेंगे। हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यदि आप लोग छत्तीसगढ़ की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह सीजी व्यापम के हो या फिर CGPSC, उनसे संबंधित कोई सा भी जानकारी आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां पर आप जाकर जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने आज की इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब शुरू हुई? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 9 मई 2015 को। आप लोग को याद रखना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को शुरू हुई थी। अब आप लोग को एक चीज़ और याद रखना है, जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है वह एक दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम राशि कितनी है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 20 रुपये। आप लोग को याद रखना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम राशि कितनी है? तो 20 रुपये है। और इससे पहले इसकी प्रीमियम राशि कितनी थी? शुरुआत जब इस योजना हुई थी तब इसकी प्रीमियम राशि 12 रुपये थी। ठीक है, तो आप लोग को इसको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की पात्रता के लिए आयु सीमा कितनी है? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 18 से 70 वर्ष। तो आप लोग को याद रखना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की पात्रता के लिए आयु सीमा कितनी है? तो 18 से 70 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना से मृत्यु होने पर या स्थायी रूप से पूर्ण विकलांग होने पर बीमित व्यक्ति को कितने रुपये मिलते हैं? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, जिसमें से हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 2 लाख रुपये। तो आप लोग को याद रखना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना से मृत्यु होने पर या स्थायी रूप से पूर्ण विकलांग होने पर बीमित व्यक्ति को 2 लाख रुपये मिलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना होने पर या स्थायी रूप से आंशिक विकलांग होने पर व्यक्ति को कितने रुपये मिलते हैं? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 1 लाख रुपये। आप लोग को याद रखना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना होने पर या स्थायी रूप से आंशिक विकलांग होने पर बीमित व्यक्ति को 1 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 9 मई 2015। आप लोग को याद रखना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ? तो 9 मई 2015। अब हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा क्या है। तो यह एक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, किस मामले में? मृत्यु के मामले में। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की प्रीमियम राशि प्रति वर्ष कितनी है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 436 रुपये। आप लोग को याद रखना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की प्रीमियम राशि 436 रुपये है और जब इस योजना का प्रारंभ हुआ था उस समय इसकी प्रीमियम राशि कितनी थी? तो 330 रुपये थी। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद रखते हुए चलना है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की पात्रता के लिए आयु सीमा कितनी है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 18 से 50 वर्ष। आप लोग को याद रखना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की पात्रता के लिए आयु सीमा कितना है? तो 18 से 50 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत किसी भी कारण से मृत्यु होने पर कितना जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 2 लाख रुपये। आप लोग को याद रखना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत किसी भी कारण से मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपये की जीवन बीमा प्रदान की जाती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है वो किस लिए प्रदान किया जाता है? तो किसी भी कारण से मृत्यु होने पर यहाँ पर बीमा की राशि प्रदान की जाती है। जबकि हम लोग देखे थे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, वो किस लिए था? तो दुर्घटना से यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या फिर
वो व्यक्ति आंशिक या फिर पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है तो वहाँ पर उसको बीमा की राशि प्रदान की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना कब शुरू हुआ? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, जिसमें से हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 20 जनवरी 2025। तो आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना कब प्रारंभ हुआ? 20 जनवरी 2025 को। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत भूमिहीन परिवारों को प्रतिवर्ष कितनी राशि प्रदान किया जाता है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 10,000 रुपये। आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत भूमिहीन परिवारों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना कब प्रारंभ हुआ? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 9 मई 2015। और बहुत से जगह में आप लोग को क्या देखने को मिलेगा, अटल पेंशन योजना 1 जून 2015 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो आप लोग को दोनों ही चीज़ों को याद करते हुए चलना है। ऑप्शन में जो भी दिया रहेगा उस हिसाब से आप लोग को सही उत्तर लेना है। ठीक है, तो आप लोग को क्या याद रखना है, अटल पेंशन योजना कब प्रारंभ हुआ? तो 9 मई 2015, या फिर ऑप्शन में 1 जून 2015 दिया रहेगा तो ये भी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना की पात्रता के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 18 से 40 वर्ष। आप लोग को याद रखना है, अटल पेंशन योजना की पात्रता के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना कब शुरू हुई? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, जिसमें से हमारा सही उत्तर 1 मार्च 2024 है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना कब शुरू हुई? तो 1 मार्च 2024 को। अब आप लोग को याद रखना है, जो महतारी वंदन योजना है वो विवाहित महिलाओं के लिए है और उन महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, 50% से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु कौन सी योजना चालू की गई है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, 50% से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना चालू की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुआ? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 2009-10 में। आप लोग को याद रखना है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना वर्ष 2009-10 में प्रारंभ हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुआ? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी वर्ष 2015-16 में। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना वर्ष 2015-16 में प्रारंभ हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के प्रथम चरण में कितने ग्रामों का चयन किया गया था? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 175 गाँवों का। आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के प्रथम चरण में 175 ग्रामों का चयन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के द्वितीय चरण में कितने ग्रामों का चयन किया गया था? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 909 गाँव का। आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के द्वितीय चरण में 909 ग्रामों का चयन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण का अनुपात कितना है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 50:50। तो आप लोग को याद रखना है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण का अनुपात कितना है? 50:50। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश के दिव्यांग हितग्राहियों को उपयुक्त, टिकाऊ, वैज्ञानिक रूप से तैयार आधुनिक एवं मानकीकृत सहायक यंत्र एवं उपकरण प्रदान करने की दृष्टि से कौन सा योजना आरंभ किया गया है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए सामर्थ्य विकास योजना। आप लोग को याद रखना है, प्रदेश के दिव्यांग हितग्राहियों को उपयुक्त, टिकाऊ, वैज्ञानिक रूप से तैयार आधुनिक
एवं मानकीकृत सहायक यंत्र एवं उपकरण प्रदान करने की दृष्टि से सामर्थ्य विकास योजना प्रारंभ किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो हमारे पास ये कुछ कथन दिए गए हैं जो कि ऑप्शन के रूप में है, जिसमें से पहला है, इसकी पात्रता के लिए दिव्यांग पुरुष की आयु 21 से 45 वर्ष तथा दिव्यांग महिला की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, जोड़े में से किसी एक व्यक्ति के दिव्यांग होने पर 50,000 रुपये दिया जाएगा, तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। तीसरा है, जोड़े में दोनों व्यक्ति के दिव्यांग होने पर 1 लाख रुपया दिया जाएगा, तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। इसलिए हमारा जो तीनों ही ऑप्शन है वो सत्य है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में तीरथ बरत योजना कब से प्रभावशील है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, वर्ष 2012। आप लोग को याद रखना है 4 दिसंबर वर्ष 2012 से छत्तीसगढ़ में तीरथ बरत योजना प्रभावशील है। अब हम लोग देखते हैं कि इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के जो वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी उम्र 60 या 60 से अधिक है, उनको उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर जितने भी नाम निर्दिष्ट तीर्थ स्थान हैं उनमें से एक या एक से अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा करवाना है। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखा है, जो कि यह हमारे इस वीडियो का 6वां भाग था। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।